जय श्री कृष्ण। मार्गशीर्ष महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव और चंद्रदेव की आराधना की जाती है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और ध्यान का भी विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन इन तीनों चीजों को करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा अपनी पूर्ण आकृति में होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, उन्हें इस दिन पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक माना गया है। जिन लोगों के मन में गलत विचार आते हैं, वे इस दिन चंद्रमा की पूजा करें और जल अर्पित करें। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होते हैं। पूर्णिमा का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होता है। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं, जिस पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उससे जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती। ऐसे में पूर्णिमा का अवसर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा का उत्तम समय गोधूली वेला है, अर्थात संध्या का समय है। मां लक्ष्मी की आराधना के समय माता को गुलाबी रंग का फूल अर्पित करें और माता को मीठी खीर का भोग लगाएं। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियां चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। अगले दिन इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी, यानी जहां पर आप अपना धन रखते हैं, वहां रख दें। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पूर्णिमा के अवसर पर माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके कष्टों का अंत होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा का विधान है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन सुख शांति के लिए भी विशेष पूजा की जाती है। इसके अलावा इस दिन पूर्वजों को भी याद किया जाता है। कहते हैं कि अगर इस दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ व्रत किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अन्य पूर्णिमा की तुलना में इस दिन किए जाने वाले दान का फल 32 गुना होता है। इसीलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन चावल दान करने से चंद्रमा मजबूत होता है। इस दिन अन्न और सफेद वस्त्रों का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन भी करा सकते हैं और उन्हें वस्त्र भी दान करें। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर पवित्र नदी में स्नान करने को अति उत्तम माना गया है। यदि यह संभव न हो तो इस दिन स्नान करने से पूर्व जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर फिर उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस बार जो मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा है, उसकी शुरुआत 18 दिसंबर दिन शनिवार को प्रातः 7:26 से होगा और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 19 दिसंबर रविवार को सुबह 10:07 तक मान्य रहेगा। उदया तिथि के नियमानुसार मार्गशीर्ष पूर्णिमा 19 दिसंबर को है, पर व्रत की पूर्णिमा 18 दिसंबर को है
और स्नान दान की पूर्णिमा 19 दिसंबर को है। जो लोग पूर्णिमा व्रत रखना चाहते हैं या सत्यनारायण व्रत रखना चाहते हैं तो उन्हें 18 दिसंबर को व्रत रखना चाहिए। 18 दिसंबर को सूर्योदय का समय सुबह 7:07 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:27 रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय शाम 4:45 रहेगा और इस दिन राहु काल का समय सुबह 9:42 से सुबह 11 बजे तक रहेगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:38 तक रहेगा और इस दिन साध्य योग सुबह 9:10 तक रहेगा। उम्मीद है आपको मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।